राजस्थान के जोधपुर घूमने आ रहे हैं तो आपके लिए एक खास खबर एबीपी न्यूज़ दिखाने जा रहा है। पर्यटन की दृष्टि से किले, महल और हवेलियां तो बहुत देखी होगी और जोधपुर की और वो प्रसिद्ध भी है, लेकिन काजरी के अंदर ये इको पर्यटन टूरिज्म पार्क बनाया गया है। इसमें बहुत सी खास चीज़ें हैं जो आपकी जानकारी के लिए खास है। इसका तैयार किया गया है और काजरी के डायरेक्टर ओपी यादव एबीपी न्यूज़ के साथ है, इनसे बात करेंगे। सर, ये जो पार्क पर्यटन के लिए पार्क डेवलप किया गया है, इसके पीछे क्या विज़न है, क्या कुछ खास है इसमें? देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण से जोधपुर शहर की अपनी विशेषताएं हैं। हर साल यहाँ पर लाखों लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आम आदमी का पर्यावरण और कृषि से सीधा संबंध है और उन पर्यटकों को हम संस्थान में आरटीडीसी के माध्यम से या अपना जो हमारे जो इंस्टीट्यूट का जो आईपीओ है उसके माध्यम से जब भी लोग यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ पर संस्थान के बारे में, संस्थान की कार्यविधियों के बारे में और संस्थान का पर्यावरण और कृषि के रूप में कितनी विशेष कार्य यहाँ पे कर रहा है, ये सब चीज़ें हम वहाँ पे दर्शकों को बताते हैं। जी सर, आप दर्शकों को बताते हैं तो मुझे बताइए इस पार्क में क्या कुछ विशेषता है, कितने तरह के ये जो सारी औषधियाँ लगी हुई है? ये हमारा 8 हेक्टेयर का ब्लॉक है, जिसमें 8 हेक्टेयर का पूरा ब्लॉक है, जिसमें 33 स्पेसिफिक यूनिट्स बनाए गए हैं। हर एक यूनिट में एक विशेष प्रकार की वनस्पति को लगाया गया है और हर एक यूनिट के अंदर एक बोर्ड भी लगाया गया है। उस बोर्ड के ऊपर संस्थान जो वनस्पति की विशेषता है यह बताई गई है। जैसे हम जहाँ पर खड़े हैं, यहाँ इस ब्लॉक में हमें कम से कम 30 तरह के अलग कैक्टस लगाए गए हैं, जिसको हम हिंदी भाषा में थोर कहते हैं। ये इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है और अगर कृषि से जोड़ा जाए तो अलग तरह के विशेष प्रकार के थोर हरा चारा भी पैदा करने की स्थिति में रहते हैं। तो सब इन चीज़ों को मिला जुला के इसकी किस तरह से एस्थेटिक वैल्यू है, कैसे ऑर्नामेंटल वैल्यू है, किस तरह से फोल्डर वैल्यू है, ये सभी जो भी यहाँ पर दर्शक आते हैं, घूमने वाले आते हैं, उनको हम यहाँ पर ये पूरी जानकारी देने की स्थिति में है। नहीं, जिस तरह से पर्यटक देश के भी आते हैं, विदेशी भी आते होंगे इस तरह की देखने के लिए, ये जो नई तकनीकी है जो यहाँ की किस तरह का पौधा वहाँ पे वो कर सके। यहाँ पे जो पौधे लगे हैं इनमें से कुछ देसी पौधे भी हैं और कुछ विदेश से भी लाए गए हैं। विदेश के अंदर जो यहाँ के जो दुनिया में दूसरे डेजर्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, वहाँ के पौधे लाकर भी यहाँ प्रदर्शन के लिए दिखाए गए हैं। उनकी क्या वैल्यू हो सकती है, ये भी हमारा इसके ऊपर शोध जारी है। ठीक है, ये तो ओपी यादव जी जिन्होंने बताया कि ये शोध जारी है और ये जो अभी हम खड़े हैं ये मेडिकल औषधि के रूप में काम आता है। डॉक्टर शांतनु जी, सर आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। बताइए सर कि ये जो डेवलप किया गया इको टूरिज्म पार्क, इसके क्या विशेषता है, क्या कुछ खास होगा? एग्री टूरिज्म पार्क जो हमारा इंस्टीट्यूट में बनाया गया है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम इन दोनों को एक साथ करके लोगों को थोड़ा जागरूक किया जाए। तो हमारे यहाँ पे करीब 8 हेक्टेयर का जो पार्क है, इसमें करीब 33 ब्लॉक्स में 150 प्लांट स्पीसीज का ये सब यहाँ पे किया गया है। और जहाँ पे हर एक प्लांट का एक मेडिसिनल नहीं तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। जैसे पूरा एक घास का ब्लॉक है, घास का ब्लॉक में जैसे लेमन ग्रास है, रोज़ ग्रास है और भी बहुत सारे एसेंशियल ऑयल निकलते हैं, ऐसे घास का एक पूरा ब्लॉक है। दूसरा बड़ा कैक्टस ब्लॉक है जो हमारा निर्देशक सर अभी भी कह रहा था। और इसके अलावा हमारा यहाँ पे जो पीछे एक ब्लॉक है, टोटल मेडिसिनल प्लांट्स का ब्लॉक है, जिसमें सोनामुखी है, शंखपुष्पी है, ऐसे सारा बहुत सारा प्लांट्स का किया गया है। ठीक है, ये जिस तरह से आप देख रहे हैं इको टूरिज्म पार्क जो काजरी में जो डेवलप किया गया है, इस डेवलपमेंट के साथ ही यहाँ पर लोगों का आना जाना भी जारी है और लगातार लोगों के साथ जो स्टूडेंट है उनके लिए खास जगह है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आकर सारी चीज़ पहचान सकते हैं। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।